ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बचपन की यादें कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको उस विषय से जोड़ेंगे जो पाटेश्वर धाम के आने वाले कई पीढ़ियों तक के लिए एक कथानक के रूप में बन चुका है। मेरे जीवन में भी वो 6-7 दिन बहुत ही अविस्मरणीय रहेंगे और साथ ही साथ कुछ जीवन में नए अनुभव मिलने के क्रम में एक पहला अनुभव मेरे लिए था। अभी तक तो सब कुछ संतुलित चल रहा था, यथावत चल रहा था। पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ इस वन्य प्रांत में ऐसा सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था कि क्या कहें। सादा जीवन, उच्च विचार लोग कहते हैं, लेकिन हम गुरुदेव के साथ उसे जी रहे थे। बिल्कुल सादा जीवन, सात्विक जीवन, शांत जीवन। जब किसी से मिलते ही नहीं थे तो फिर झूठ का मतलब ही नहीं है। जब कोई ऐसी चीज़ें देखते ही नहीं थे तो लोभ या लालच का मतलब ही नहीं है। जब किसी प्रकार की विषय भोग की वस्तु हमारे सामने आती ही नहीं थी तो मन उस तरफ जाने का विषय ही नहीं था। यदि कुछ था तो वो थी शांति, यदि कुछ था तो वो थी नीरवता, यदि कोई था तो वो थी पूर्ण एकांतवास। और ऐसे समय में गुरुदेव की वाणी से हरदम भगवान के नित्य नवीन कथाओं का श्रवण, बड़े ही सात्विक रूप से और प्रेम और श्रद्धा से दूध भिक्षा के रूप में किसी ने कुछ दे दिया हो तो उसी अन्न को ग्रहण करना, अर्थात भिक्षा के अन्न को ही ग्रहण करना। वो भी जाकर मांगा नहीं गया। गुरुदेव ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। लोग अपने मन से जो ला देते उसी को थोड़ा थोड़ा करके अगला भिक्षा आते तक चलाना होता। कभी कभी ऐसा होता कि गुरुदेव रामायण में जाते तो 5 रुपए या 7 रुपए की दक्षिणा उस समय मिल जाती, तो गुरुदेव उससे दिया बत्ती का सामान अर्थात तेल वगैरह ले आते। नहीं तो बाकी समय हम बहुत ही सामान्य सा, और कहते हैं ना कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो सुख चाहो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ऐसे सुंदर सुखमय वातावरण में मेरा बचपन 1 वर्ष का समय ऐसे बीत रहा था। लेकिन इस बीच में संसार का नियम है, दुखालयम शाश्वतः, दुख आएगा ही। मैं कई बार अपने कार्यक्रम के अंतर्गत आपको कहता हूँ कि दुख से मत घबराना बंदे। दुख से क्या घबराना? हाँ, जब वो आता है तो मन के वेग को कम ज़्यादा जरूर करता है, पर उसी को संतुलित करना योगी का काम है। उसी में संतुलन बैठाने के लिए ही योग किया जाता है, साधन किया जाता है। और मन को नियंत्रित करना ये बहुत ही पुरुषार्थ का कार्य होता है, जो ऐसे समय में परीक्षण किया जाता है। मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया कि किस तरह यहाँ रहने वाली गंगा नाम की गाय को एक व्यक्ति ने हरण कर लिया। गुरुदेव ने गंगा के स्वाभाविक प्रेम के कारण उसे पहचाना
और उसी के स्वाभाविक प्रेम के कारण गुरुदेव को वो गौ माता वापस मिली। गाय से ही कोई लड़ाई प्रारंभ होती है। गुरुदेव गांव तक आए, रात्रि विश्राम गांव में करना पड़ा और मैं यहाँ पर हीरादास के साथ था। मुझे 4-5 दिन से ज्वर था। गुरुदेव ने दवाइयाँ दे रखी थी और हीरादास जी को बता रखा था कि बालक का ध्यान रखिएगा। उस रात्रि में क्या हुआ आप सभी सुन चुके हैं कि किस तरह वो नीचे गया और वहाँ पर वो कराहने लगा। मैं वहाँ नीचे गया। उस भयानक स्थिति को देख करके छोटा सा बचपन, छोटा सा बाल मन दहल गया। मैं बहुत जोर से डरा हुआ था। एक तो घनघोर जंगल, चमकती हुई बिजली, बरसता हुआ बारिश, चारों तरफ नीरवता, एकांत, शांति, अंधेला और मैं अकेला बालक। मैं पीतल की बाल्टी लेकर वो जो गया था वही पीतल बाल्टी में आधी बाल्टी बड़े मुश्किल से पानी खींच के कुएं से भर लिया। मुझे लगा कि मैं तो प्यास से ही मर जाऊंगा, क्योंकि जब ज्वर होता है तो गला सूखता है बार बार। तो मैंने आधी बाल्टी पानी भर ली, क्योंकि हीरादास को तो मैं उठा नहीं पाया। खींचने का प्रयास किया और पूरे जंगल में उसकी भयानक आवाज़ गूंज रही थी। उसके दर्द से भी मैं व्यथित था कि उसे कितना तकलीफ हो रहा होगा, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है, वो बोल क्यों नहीं रहा है और मुझे इस तरह आंखें फाड़ के क्यों देखता है, मुझे खींचने का प्रयास क्यों करता है। मैं उससे भी डरने लग गया था और कुछ अलग ही परिवर्तन उसके शरीर में दिख रहा था। मुझे शरीर काला पड़ गया था। मैं आधी बाल्टी पानी लिया और जैसे तैसे धुनी में आया, धुनी की अग्नि प्रज्वलित की और बैठ गया। मैं लेटने का प्रयास करता तो पूरा उसकी आवाज़ गूंज रही थी। इस तरह धीरे धीरे मुझे नींद सी आने लगी और संभवतः मैं सो गया। मैं कब सोया मुझे भी पता नहीं है। सुबह जब मेरी नींद खुली तो गुरुदेव मेरे सिराने बैठे हुए थे। लेकिन इस बीच रात में क्या घटनाएं हुई थी वो मैं आपको बताऊं। कहते हैं कि संसार 2 प्रकार की चीजों से बना है, एक विपरीत परिस्थिति और एक अनुकूल परिस्थिति। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ जो निभ लेता है वो संसार में रह के भी सांसारी नहीं बल्कि एक योगी कहलाता है, एक संत कहलाता है। गुरुदेव भी बहुत ही संतुलन करते थे हर चीज पर। सुबह जब मेरी आंख खुली तो गुरुदेव मेरे सिराने बैठे थे, बड़े प्यार से मेरे सिर पे हाथ रख के कह रहे थे, बालक दास। मैं रात को ऐसे सोया था कि जैसे जीवन की अंतिम रात है, मैं आज रात को बचूंगा नहीं। लेकिन गुरुदेव के हाथों का स्पर्श और उनकी आवाज़ जब कानों में आई, बालक दास, ऐसे लगा जैसे मैं प्राण वापस आ गए मेरे। मैंने आंख खोली, मैं गुरुदेव से लिपट के रोने लगा। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा वो सीताराम। कौन सीताराम? बोले हीरादास। कहाँ है? मैंने कहा वो पानी लेने गए हैं। गुरुदेव को लगा कि अभी पानी लेने गया होगा सुबह। तो उन्होंने कहा तो इसमें रोने की क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा वो रात से गया है, आया नहीं है। गुरुदेव को काटो तो खून नहीं। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं गया था, मैंने उसको हाथ पकड़ के खींचा, मैंने बहुत कहा चलो, पर वो बहुत भयानक आवाज़ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अभी तो आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं। और रात भर बारिश भी हुई है? मैंने कहा हाँ, रात भर बारिश हुई है। ओहो, गुरुदेव को लगा कि क्या हो गया। मुझे बोले तुम चिंता मत करो। मुझे दवाई दिए, टेबलेट खिलाई, क्योंकि मुझे बहुत बुखार था उस समय, मेरा शरीर तप रहा था। मुझे उन्होंने गोली दी और कंबल उड़ाया, कहा तुम सो, मैं जाके देखता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा तुमने रात को क्या खाया? मैंने कहा मैं क्या खाता? बोले भूखे रहे। मैंने कहा खिलाने वाला ही नहीं था। मैं रात भर पानी पीता रहा। वो बाल्टी में पानी था, वो आधा हो चुका था पीने से। ठंडा पानी पीता रहा और भूखे प्यासे रहा, बुखार भी रहा रात भर। वो तो अच्छी बात है कि नींद आ गई और नींद आने के कारण मेरा समय गुजर गया। गुरुदेव बेतहासा सा नीचे गए। कुआं से जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने हीरादास का भयानक शरीर वहां पड़ा देखा घास में। पास में गए, उसे आवाज दिया तो वो सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि गुरुदेव को देखने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि उसकी आवाज और भयानक होने लग गई। जो कम हो गई थी आवाज, वो और जोर जोर से ऐसा चिल्लाने लगा मुंह खोल के। गुरुदेव को कुछ समझ में नहीं आया। इसी समय रामाधीन बाबा आ गए, क्योंकि गुरुदेव आते थे तो पीछे पीछे वो भी कुछ ना कुछ लेकर के आते थे।
तो कुछ सामान वामान लेकर के रामाधीन बाबा आए, शायद गाय को लेकर के आए, और गुरुदेव ने तुरंत उनको उल्टे पांव वापस भेजा कि जितनी जल्दी हो सके जाओ, 5-6 लोगों को लेके आओ और कोई वैद्य वगैरह लेके आओ, हीरादास को देखो क्या हो गया। रामाधीन बाबा उल्टे पांव गांव गए, 5-7 लोगों को लेकर के आए लाए। तब तक गुरुदेव स्नान किए और भगवान का जो भी फूल पत्र चढ़ाकर उन्होंने मुझे खिचड़ी या कुछ बना करके खिलाया। इतना मुझ पे प्रेम करते थे, क्योंकि गांव जाने आने में 1 घंटा तो लगना था रामाधीन बाबा को, और हीरादास इतना भयानक शरीर वाला था, गुरुदेव उसे हिला भी नहीं सकते थे, उठाना तो दूर की बात है। लेकिन गुरुदेव ने कुछ उसको उड़ा दिया था जा करके, कंबल वगैरह। पानी गिरना भी बंद हो गया था, लेकिन सावन का महीना, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और गुरुदेव ने मुझे खिचड़ी खिलाया, एक और टेबलेट दिया मुझको। तब तक रामाधीन जी 5-7 लोगों को लेके आ गए थे। सब ने उठा करके हीरादास को आश्रम तक लाए बड़े मुश्किल से। तब तक उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया था। ये तो तय हो चुका था कि उसे पॉइजन हो गया है, उसे किसी सर्प वगैरह ने काट दिया है, लेकिन ये नहीं हो रहा था कि सब क्या हुआ। उसे आश्रम में लाया गया, और आश्रम में लाने के बाद करीब 6-8 घंटा उसका उपचार भी चला, लेकिन वो बच नहीं पाया। शाम को उसका प्राण अंत हो गया। बहुत भयानक रात वो भी थी, क्योंकि उसका मुर्दा शरीर आश्रम में पड़ा था। मैंने जीवन में कभी मुर्दा नहीं देखा था, कभी मृत शरीर नहीं देखा था। पिछले रात की भी भ्रांति मेरे मन में थी, और गुरुदेव मेरे पास ही थे, लेकिन मैं बार बार बुखार में ही बड़बड़ाने लगता, मुझे झटका सा आता। थोड़े से सोने का प्रयास करता तो मुझे वही सब दृश्य याद आते। गुरुदेव ने दूसरे दिन और लोगों को बुलवाया, कहा कि भाई आप लोग इसका अंतिम संस्कार की तैयारी करो। दूसरे दिन जंगल की लकड़ियां लाई गईं। हीरादास को जैसा विधान था, गुरुदेव ने उसका पंचोपचार श्रृंगार किया, तिलक चंदन करवाया, और नर्मदा जी का जहां अभी कुंड है उसके थोड़ा ही आगे नाला के किनारे में उसकी चिता बनाई गई, उसे जलाया गया। चिता जला करके और आग वाग लगाने के बाद लोग लौट रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति को उसकी छाया दिखाई दी। कहते हैं कि जिसको ब्राह्मण संस्कार हो गया, क्योंकि जन्म तो जाए तो शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जब संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो जो ब्राह्मण है और सचमुच ब्रह्म धर्म में है, अर्थात त्रिसंध्या करता हो, हवन करता हो, अपने नियम में रहता हो, अपने स्वाध्याय गायत्री संध्या करता हो, तो ऐसा ब्राह्मण यदि पथभ्रष्ट हो गया और पथभ्रष्ट होकर अपने धर्माचरण से वंचित हो गया और उसकी अकाल मृत्यु हुई, अर्थात अपनी स्वाभाविक मृत्यु ना मर के वो अकाल मृत्यु मर गया, तो वो ब्रह्म राक्षस की गति को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर तो ब्राह्मण धर्म भी है और साथ ही इसको संन्यास दीक्षा भी मिली हुई है, इसलिए ये और उससे भी भयानक ब्रह्म राक्षस बना, इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। कारण क्या था इसकी मौत का, वो भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। हमें तो ये पता नहीं था, लेकिन हीरादास के जो मरने के पीछे का जो कारण है वो भी एक अलौकिक कारण था, जिसके कारण इतनी बड़ी लीला हुई। अभी 5-6 दिन तक की ये उपद्रव होने वाला था, लेकिन उस आने वाले तूफान का हमें जरा भी आहट नहीं था। हम तो सोच रहे थे बस मृत्यु हुई, चिता जला दिया गया, बात खत्म हो गई, लेकिन ये तो शुरुआत थी। अब एक शरीर जल गया था, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस जीवित हो गया था, वो शरीर से मुक्त हो गया था, और वो किस प्रकार से अपना कर्म करने वाला है, यह हमें पता नहीं था। बहुत भयानक बीतने वाली थी 5-6 दिन। थोड़े कुछ संस्मरण याद है, ज़्यादा तो नहीं, मैं बचपन था, छोटा था, वो जरूर आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग भी इस भय से मुक्त हों, और साथ ही हर चीज़ का निराकरण होता है, हनुमान जी पे आपका भरोसा बढ़े। बाबा जी की पाती में बचपन की यादें कार्यक्रम लेकर मैं पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी जुड़े रहेंगे। कल पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ
जामड़ी पाटेश्वर धाम, परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।